सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें खत्म। IMF ने नई शराइत रख दी। IMF का कहना है सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां अमीर तबके की ज़रूरत हैं। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के पुर्जाजात पर रियायतें ख़त्म करने का भी मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। IMF का मुआशी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालिबा। IMF वफ्द की आज वज़ीर ख़जाना से मुलाकात शेड्यूल। बजट अहदाफ और मौजूदा माली साल का जायजा लिया जाएगा। टैक्स शॉर्टफॉल और नए टैक्स अहदाफ के हुसूल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 शोहदा के जस्ते खाकी की आबाई इलाकों को वापसी। शहीद मोहम्मद मुमताज़ का ताल्लुक मानसहरा, रोज़े अली का ताल्लुक स्कर्दू से था। शहीद मोहम्मद उस्मान अटक इम्तियाज सियालकोट का रिहायशी था। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। कोयटा सिविल अस्पताल लाए गए जख्मियों में से 6 डिस्चार्ज। क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर सामने आ गई। दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। दहशतगर्द गैर मुल्की असले से लैस थे। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी साथ होंगे। DG ISPR जाफर एक्सप्रेस वाक़े और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। उससे सबक हासिल करके हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसका तरीका ये है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। यहाँ तक कि ऐसे घिनौने किरदार जो कि बिल्कुल ब्लैक फेस उनको भी छोड़ा गया। वजीर आजम का दहशतगर्दी और मुल्क की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। अमन व अमान के इजलास से खिताब में कहा, जो हो गया वो हो गया, होश के नाखुन लें, हमें अब आगे बढ़ना है। मुल्क की खातिर जाने देने वालों के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं। प्रोपेगेंडा करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस बलोचिस्तान में आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का भी दौरा। जख्मियों और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का आज़म। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालिबा। कहा, नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। MKM का सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI ने दहशतगर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। ये दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देने से भी डरते हैं। PTI इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की सलामती की नहीं। PTI रुकन असद कैसर का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े का मुतालिबा। पार्लियामेंट को एक बार फिर जाली करार दे दिया। कहा, वज़ीर दिफा के दिमाग पर बलोचिस्तान के बजाय PTI सवार है। बलोचिस्तान वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। सानहा जाफर एक्सप्रेस के शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की फ़ौज है, वो कुर्बानियाँ दे रही हैं। इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो गैर कानूनी हैं। हर चीज़ का हल मुज़ाकरा से ही है। बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं लगाई जाती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं ऐवान को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। अपोजिशन लीडर को अवाम की कोई फिक्र नहीं, वो एहतजाज के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं।
साइफर केस का ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया इस्तगासा केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। सरकारी वकील की जिरह उनकी नातजर्बेकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। जिरह एक तरफ रख दें तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2024 को बानी और शाह महमूद की सजा कलअदम करार दी थी। विशाल यूसुफजई को बानी पीटीआई से मुलाकात से रोकने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। अदालत ने कहा सुप्रिंटेंडेंट जेल बानी पीटीआई से मिलकर आएं, बानी पीटीआई से पूछकर बताएं विशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील है या नहीं। अदालत सुप्रिंटेंडेंट जेल के बयान से मुतमिन ना हुई तो 3 बजे बानी पीटीआई को पेश करें। आईजी इस्लामाबाद बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के इंतजाम करेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने अहकाम जारी किए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। साहिवाल, मुल्तान और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। लाहौर में हल्की बारिश। सूरज की बादलों से आंख मचोली जारी। खुशाब और नूरपुर तल में बादल बरसे। यालाबारी भी हुई। भक्कन में शदीद यालाबारी, जमीन सफेद हो गई। चने की फसल को शदीद नुकसान हो गया। पिंड दादुन खान में जलथल 1, मीरपुर में गरज चमक के साथ बारिश। मरी और नथिया गली में बारिश और यालाबारी हुई। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, सवात, कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेश गोई। बलूचिस्तान में कच्छी के इलाके शरान से 7 मजदूर अगवा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मजदूर कच्छी डैम की तामीर पर काम कर रहे थे। हम दुश्मन मशीनरी को आग लगाकर फरार हो गए। मगवियों की तलाश जारी। उधर टाक में खवारजियों की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। खवारजी दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। भरपूर जवाबी कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार समेत तमाम 10 खवारिज हलाक। अहम खबर। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इस्तगासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुलजिमों के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात। तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इस्तगासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुलजिमों के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात। तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जरा उनकी नातजर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। जिरा एक तरफ रख दें तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से बताइएगा। फयाज जी देखिए, साइफर केस में अहम पेशरफ सामने आई है। इस्तगासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून 2024 को जो फैसला सुनाया था उसका अब तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं और उन्हें इस केस में बरी कर दिया था। अब उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि रिकॉर्ड ये जाहिर कर रहा है कि ट्रायल गैर जरूरी तौर पर जल्दबाजी में चलाया गया और मुल्जिमान के वकला के 1 दिन इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया। सरकारी वकील को तैयारी के लिए भी महज 1 दिन दिया गया और सरकारी वकील की जिस तरह जरा उसने की और उनकी नातजुर्बाकारी और वक्त की कमी भी जाहिर करती है। ये भी बताया गया कि ये केस अब ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है, लेकिन क्योंकि ये अदालत इस केस को जो है मेरिट पर देख रही है तो अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है, तो जरा को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी है। इस्तगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे में बरी करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए।